साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है और इस कूटनीतिक जीत में आप लोगों का भी योगदान है? आपने चैलेंज दिया था, विपक्ष ने चैलेंज दिया था कि करके दिखाएं। भारत के कूटनीति के इतिहास को अगर आप देखें तो वो इतिहास हमारा बहुत ही शानदार रहा है। और अगर रशिया के साथ के रिलेशन को भी अगर आप देखें, रूस के साथ के उसके संबंध को अगर आप देखें तो एक बहुत ही मजबूत संबंध रूस के साथ रहा है हमारा। जो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था उसके साथ भी हमारा बहुत ही मजबूत संबंध रहा है। हर स्तर पे उसके साथ हमारा एक मजबूत संबंध रहा है और हम उस संबंध की वजह से हमने अपने राष्ट्र को भी काफी कुछ प्राप्त किया हमारे राष्ट्र ने उस संबंध से। सवाल ये पैदा होता है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं रशिया, रूस गए हैं, तो ये देखिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे राष्ट्र के मुखिया हैं और जाहिर है कि वो राष्ट्र हित के लिए अगर वो जाते हैं बाहर और वो कोई भी समझौता करते हैं, कोई ट्रीटी करते हैं, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं, नहीं, हम उसका मैं विरोध आपको से नहीं बताता हूं, करते। मैं विरोध इस बात आपको का कि है इंडिया अलायंस के आप पार्टनर हैं, इसलिए आरजेडी को ये बात को सुनना चाहिए। संजय राउत कहते हैं प्रधानमंत्री को तो देश के बाहर रहना पसंद करते हैं, देश की जो समस्या है उनसे रूबरू नहीं होना चाहते, पिकनिक मनाने चले जाते हैं। अच्छा, अमीश जी, मैं इसी तरह की बातें बाकी विपक्षी नेता भी कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं जी अमीश जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। पिछले 10 वर्षों का जो हमारा तजर्बा रहा है, अनुभव रहा है, जो देखा हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी, जाहिर है कि जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए देश में, सबसे ज्यादा विदेश का दौरा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं। उनका एक पांव हमेशा विदेश में ही रहता है। लेकिन उस दौरे से भारत ने प्राप्त क्या किया? भारत दुनिया के लिए एक बाजार बन गया है। हम अपने यहां निवेश नहीं ला पाए भारत से, हम अपने ट्रेड को नहीं बढ़ा पाए, बाहर के देशों से ही हम सिर्फ आयात करते रहते हैं, निर्यात हम करते हैं कि भारत दुनिया के लिए बाजार बन गया है। अगर उनके विदेश दौरे से भारत के हित को अगर नहीं साधा जा सकता, हित नहीं, भारत के हित में नहीं है, तो जाहिर है कि अगर अंबानी और अडानी जी के हित में वो विदेश दौरा है तो हम उस दौरे को नहीं मानते। ये रखा जाना चाहिए। और अगर नहीं कुछ प्राप्त होता है, अगर कुछ नहीं प्राप्त होता है उनके दौरों से, तो हम उस दौरे को पिकनिक ही मानेंगे। लोग उनके दौरे को पिकनिक ही मानेंगे। शहजाद आपके पास आऊंगा, लेकिन जानना चाहते हैं एक एनालिसिस कर लेना जरूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद साहब से। शंकर प्रसाद साहब, एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट फॉर 2 मिनट्स, हम्बल सबमिशन। शंकर प्रसाद साहब, कोई फायदा होता नहीं है, हमारे नेता चले जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं। एक तो पॉलिटिक्स है, एक है ग्राउंड जीरो से इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो उससे भी बड़ा मैं मानता हूं, वो है हमारे 40 भारतीयों को वतन वापसी होगी जो रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। ये सामान्य घटना नहीं है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सबको ये समझना चाहिए कि भारत और रशिया के कम से कम 50 साल के अच्छे रिलेशनशिप हैं, उससे ज़्यादा कई हैं। 1971 वॉर में रशिया ने हमारी कितनी मदद की थी वो सब आपको मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि भारत सेना के अंदर आज काफ़ी तादाद में रशियन इक्विपमेंट है, नए इक्विपमेंट की भी बात हो रही है। जो ये आज की विज़िट है, ये एक बड़ी स्पेशल विज़िट है, मैं कहूँगा बड़ी महत्वपूर्ण विज़िट है, क्योंकि भारत इस समय वर्ल्ड में वहाँ खड़ा है जहाँ पर कि कोई और देश इस मुकाबले में खड़ा नहीं हो पा रहा है। दुनिया इस समय 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ हैं और दूसरी तरफ रशिया है, चाइना है, उसके साथ नॉर्थ कोरिया और ईरान वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन भारत जो है इस समय वो अपने खुद पैरों पे अलग खड़ा है। इस समय भारत देखता है कि कहाँ मुझे बेनिफिट मिलता है, कहाँ मुझे फ़ायदा है। ये वर्ल्ड की सब पावर्स कह चुकी हैं, वर्ल्ड के सब लीडर्स कह चुके हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत के सिर्फ हित में है और भारत अपना हित देखता है और ये भी देखता है कि सब दुनिया में ये मैसेज चला जाए कि लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होगा। 2022 में प्रधानमंत्री ने उस समय कह दिया था कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो उन्हें सबसे ज़्यादा इस वक्त दुख हो रहा होगा कि किस प्रकार से रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, किस प्रकार से गाज़ा पैलेस्टीन में लड़ाई चल रही है, तो इससे कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है।
तो एक तो बड़ी बात यह है कि ये जो एक मैं बताऊं, 2-3 बातें बड़ी जरूरी है। एक जो ये मीटिंग हो रही है, समिट मीटिंग हो रही है, ये बड़ी स्ट्रक्चर्ड मीटिंग है। स्ट्रक्चर्ड मीटिंग का डिप्लोमेसी में मतलब होता है देवगन कि ये एजेंडा सब तय है, ये सिर्फ ऑफ द कफ बात नहीं हो रही है, ये बातें लिखी गई हैं, डेलीगेशन है दोनों तरफ, डेलीगेशन की मीटिंग हो रही है, उसके बाद MOU साइन होंगे, 25-26 घंटे में मीटिंग हो जाएगी, बड़े बड़े मसलों पर बात हो जाएगी, पिकनिक तो नहीं लग रही आपको ना? ऑर्डर्स आ जाएंगे और MOU साइन हो जाएगा। पिकनिक तो नहीं लग रही ना आपको? जो नहीं, ये इसको अगर आप पिकनिक मानते हैं तो ये आपकी मर्जी है। देखिए, ये स्ट्रक्चर्ड टॉक है, इसमें इंडियंस को रिलीज कराना है, इसमें अपने ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाना है। आपको ये मालूम होगा कि पुतिन साहब और प्राइम मिनिस्टर एक जगह साथ गए न्यूक्लियर एग्जीबिशन में, न्यूक्लियर कॉपरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी की कॉपरेशन की बात हो रही है। आप फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, हमारे हथियार वहां से आ रहे हैं, हमारा ऑयल वहां से आ रहा है, और रशिया के बीच में और ईरान से जरिए एक सड़क बनने वाली है जिसको हम डेवलप करेंगे इकोनॉमिक। शंकर प्रसाद, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं, मानते हैं तो ये आपकी मर्जी है। जी शंकर प्रसाद जी, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। शहजाद पूनावाला, जयराम रमेश को मैं कोट कर रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि 50 भारतीय युवा रूसी सेना में लड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? इसका मतलब यहां पर कुछ है नहीं। देखिए, मैं पहले प्रोफेसर अनवर का जवाब देना चाहता हूं। हासिल क्या हुआ? मान्यवर, बटी हुई दुनिया में एक लौता ऐसा देश और एक लौता ऐसा नेता बता दीजिए जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी बात कर सकता है और रशिया में भी बात कर सकता है, जो इजराइल से भी बात कर सकता है और मिडल ईस्ट से भी बात कर सकता है। बताइए और कोई देश अगर आपके नाम ध्यान में ना। चाइना, एक सेकंड बीच में मत बोलिए प्लीज सर, प्लीज, मैंने अभी शुरू किया है, मैंने अभी बस शुरू ही किया है भाई। At least give him a minute. Non-aligned movement. नहीं, this is not the way. अमीश जी, प्रॉब्लम क्या है इस डिबेट का कि हम इनके सारी बातें सुनते हैं भाजपा के पास और हमारे शहजाद ऑन स्क्रीन, शहजाद पूनावाला, इट इज योर टाइम, मेक योर पॉइंट, क्योंकि सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे गए। मूवमेंट की याद दिलाना चाहता हूं। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट की आपने याद दिलाई, जवाब देंगे। और एक स्ट्रांग पोजीशन रहा है। ओके प्रोफेसर साहब, आई गॉट योर पॉइंट सर। मैंने 3-3.5 मिनट, अभी मेरा समय है, इस समय पे मुझे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। बटी हुई दुनिया है जहां पर चाइना रशिया से बात कर सकता है, अमेरिका से नहीं कर सकता है, फ्रांस अमेरिका से कर सकता है, रशिया से नहीं कर सकता है। ऐसे परिस्थितियों में केवल एक भारत है जो दोनों यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया से बात कर सकता है, इजराइल और पैलेस्टाइन से बात कर सकता है। एक तरफ G7 और क्वाड में है, दूसरी तरफ SCO में है। एक समय था जहां पर आतंकी हमला करते थे, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर गिड़गिड़ाते थे। आज आतंकी गिड़गिड़ाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें भारत से बचा दो। यह हासिल हुआ है। एक समय था कि कश्मीर को लेकर मुस्लिम देश हमारे खिलाफ फतवे जारी कर देते थे, आज 370 हटाया जाता है तो इस्लामिक देश से लेकर पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। यह हासिल हुआ है। यह हासिल हुआ है कि न केवल भारतीय बल्कि जो भी देश के लोग भारत के तिरंगे के नीचे भारत के विमान में आना चाहते हैं उनको सुरक्षित लाने का काम अगर कोई कर सकता है, जिसमें कि भारतीय इंक्लूडेड है, रशियंस में, रशियन आर्मी में भी काम करने वाले भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। परंतु आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन की मार पड़ रही है तो सस्ते दाम पर फ्यूल खरीद रहे हैं और डॉलर में नहीं, रूबल और रुपीस में खरीद रहे हैं, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदा हो रहा है। आज मुझे बताइए कि S-400 रशिया से खरीद रहे हैं और हम लोग प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं जो नेटो के अलावा किसी और देश को अमेरिका नहीं देता है, और अमेरिका ने हम पर कोई सैंक्शन नहीं लगाया जबकि हमने S-400 की डील कर दी है। बताइए कहीं और हो रहा है ये? आज मुझे बताइए कि जिस प्रकार से भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है पर इनकी मानसिकता क्या है कि मोदी विरोध करते करते भारत का विरोध करना है। बताइए लेफ्ट ने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था 10 सेकंड और इन्होंने लिखा था न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर देना चाहिए। इन्होंने लिखा था क्वाड के साथ अरेंजमेंट खत्म कर देना चाहिए और केवल चीन के साथ हमारे संबंध होने चाहिए। ठीक है, ये लेफ्ट के नेता ने कहा था। अब मैं अनवर पाशा से पूछना चाहता हूं क्या वो इससे स्वीकार करते हैं? विवेक हैज अ पॉइंट। विवेक को अपना पॉइंट